हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवी फिजिक्स एकेडमी, ए डेडिकेटेड फिजिक्स प्लेटफॉर्म फॉर यू। आज का मेरा वेबिनार जो है हाउ टू स्टार्ट फिजिक्स फ्रॉम 11th पे है। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे नेचुरल टैलेंटेड होते हैं, बट उनको किसी भी कारण से, उनके सराउंडिंग्स या व्हाटएवर इट इज के कारण वो फिजिक्स को हार्ड समझने लगते हैं आफ्टर सम टाइम। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। आज आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसे आप फिजिक्स को 11 से ही स्टार्ट करें, स्लोली स्टार्ट करें, सो दैट कि आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे और फ्यूचर के जो गोल को अचीव कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है हमारे 3 पॉइंट्स पे है। पहला पॉइंट है कि हाउ फिजिक्स कम। देखिए क्या है कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, है ना। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स समझना पड़ेगा कि फिजिक्स कहाँ से आया, कैसे डेवलप हुआ, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आपके दिमाग में एक बार अगर आ जाता है, देन यू स्टार्ट टू रीड फिजिक्स और उसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हाउ फिजिक्स कम, है ना। सेकंड जो होता है करंट गैप्स इन फिजिक्स, क्या गैप है, इस पर हम आज आपको डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज बेस्ट वे टू स्टार्ट फिजिक्स फ्रॉम 11th से हम क्लास से हम कितने अच्छी तरह से हम फिजिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ फिजिक्स कम। एक्चुअली फिजिक्स जो है 4 पॉइंट्स पे ही डिपेंडेंट है: ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट एंड लॉ। अब समय लोगों ने अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे एक्टिविटीज को शुरू किया, ठीक है, और उससे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी और क्यूरियोसिटी बढ़ने से उसमें उस फिनोमेना से वो बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हुए और उन क्वेश्चंस को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और एक्सपेरिमेंट करते करते लॉ डेवलप किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, व्हाई डज द एप्पल फॉल डाउन। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल, आजकल हमें बहुत ही सिंपल लगता है ये टॉपिक, बट ये जब डेवलप हुआ, इस पर जब हमारे साइंटिस्ट ने सोचा था कि एप्पल क्यों नीचे गिरता है, ठीक है, और उन्होंने इस पर बहुत सारे उनके क्वेश्चंस आए, उन्होंने अपने और उन पर उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया एंड देन दे डिराइव द लॉ, है ना। नेक्स्ट इज हाउ डज द सन राइज एवरी डे। हमारे पहले मान्यता ये थी कि धरती जो है या अर्थ जो है इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में साइंटिस्टों ने इस पे ऑब्जर्व किया, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये प्रूफ किया कि नहीं, धरती जो हमारी जो अर्थ है इट इज नॉट ए सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, है ना, और ये एक प्लेनेट है जो कि सन के चारों तरफ घूमता है। नेक्स्ट इज साउंड, जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसको हम केवल फील कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको फील किया, समझा, और उस पर बहुत सारे उनके दिमाग में क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड देन दे डेवलप द लॉ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ इन साउंड उन्होंने डेवलप किया, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई डज मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन। आज हम उसको बहुत ही सिंपल फिनोमेना मानते हैं, बट साइंटिस्टों ने इसको बहुत गौर से ऑब्जर्व किया और उन्होंने इस पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने मैग्नेटिज्म का लॉ डेवलप किया। ये सारे लॉज के कारण फिजिक्स डेवलप हुआ। तो आप समझा करें, जब भी हम फिजिक्स स्टार्ट करें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी क्यूरियोसिटी होना बहुत ही जरूरी है। क्यूरियोसिटी मतलब क्यूरियोसिटी इज द रूट ऑफ फिजिक्स, है ना। आई ऑब्जर्व मेनी गैप्स इन फिजिक्स टीचिंग, है ना। डू नॉट स्टार्टिंग विथ बेसिक फाउंडेशन। हम जब भी स्टार्ट करते हैं फिजिक्स टीचिंग को तो बेसिक से हम स्टार्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि हम बेसिक से क्यों नहीं स्टार्ट कर किए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो टैलेंटेड होते हैं, समझदार होते हैं, इसलिए उन्हें बेसिक को एक्सेप्ट कर देते हैं। कुछ अदर बच्चे होते हैं जो भी उस बेसिक को नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना। अब बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण उसके फिजिक्स की जो लर्निंग है वो कमजोर पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज लेस टाइम इज गिवन ऑन द बेसिक फाउंडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक का जो फाउंडेशन है उस पर हम बहुत कम समय देते हैं। नेक्स्ट जो होता है फॉर्मूला बेस्ड टीचिंग।
अक्सर मैंने देखा है कि टीचिंग जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस पे बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि बच्चे धीरे धीरे करके उसको मेमोराइज करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द गैप इन स्टूडेंट टीचिंग। ओके, नेक्स्ट इज नो और लेस रियल लाइफ एग्जाम्पल, है ना। देखिए क्या है, फिजिक्स जो है स्टार्टिंग ही हुआ है रियल लाइफ एग्जाम्पल से। हमारे सराउंडिंग्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसी से हमारी फिजिक्स डेवलप हुआ है। इसलिए जब भी हमें फिजिक्स पढ़ना है उससे हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी है ना। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब बच्चे पढ़ते हैं या रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स हैं उससे वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको सोच नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या है उसका फिजिक्स हार्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द मार्केट बेस्ड टीचिंग। मार्केट बेस्ड टीचिंग मतलब हम बच्चों को एज ए कस्टमर थिंक करना शुरू कर देते हैं। जब हम बच्चे कस्टमर जैसा बिहेव करेंगे तो हम अपने नॉलेज को प्रॉपरली उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑन टीचिंग इन फिजिक्स। ओके, नेक्स्ट इज फास्ट सिलेबस कंप्लीशन। अक्सर देखा गया है कि सिलेबस नेचुरली सिलेबस लार्ज है, बट उसको फास्ट कंप्लीशन के चक्कर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उस स्पेस में लर्न नहीं कर पाते हैं, जिससे वो पीछे रह जाते हैं और उनका इंटरेस्ट टुवर्ड्स द फिजिक्स वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है वो परफॉर्म अच्छे से अच्छा नहीं कर पाते हैं इस फिजिक्स क्लासेस में। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अ लिटिल स्टूडेंट इंटरेक्शन, है ना। स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन बहुत कम होने के कारण क्या होता है, बच्चे अपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह से बता नहीं पाते हैं, या बताते भी हैं तो उनको अच्छी तरह से उनको समझाया नहीं जा गया होगा, जिससे कारण क्या है बच्चे का वो गैप जो है वो एग्जिस्ट करता है और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट टुवर्ड्स द फिजिक्स जो है वो कम होता हुआ चला जाता है। तो अगर आप ये सम दिस गैप्स को अगर देखेंगे, ये वेरी मेजर गैप्स व्हिच आई हैव ऑब्जर्व। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है ऑन द स्टूडेंट। पहला, इनको फील बोरिंग इन क्लास। अब देखेंगे कि बच्चे बोर होना शुरू होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने बोरिंग को, बट वो बोर होते हैं, है ना। तो दिस इज द साइन ऑफ सम इफेक्ट ऑन स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है, डू नॉट एक्सप्रेसिंग द बोरिंग। वो बोरिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, उनके सराउंडिंग्स या उनके फ्रेंडशिप या अदर्स केसेस होते हैं, जिसके कारण क्या है वो अपने बोर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, जब वो बोरिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो ट्राई करते हैं कि फिजिक्स को मेमोराइज करना, और जिसके कारण क्या है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो फिजिक्स को समझ नहीं पाते हैं, एंड दे स्टार्ट टू डिक्रीज द इंटरेस्ट ऑन द फिजिक्स। नेक्स्ट, ये मेमोराइजेशन जो होता है वो इसके बाद उनका मेमोराइजेशन स्टार्ट होता है। मेमोराइजेशन का क्या होता है कि वो उसके उनके मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिजिक्स जो होता है वो मेमोराइजेशन की सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसका इफेक्ट जो है बच्चों में आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उनका इंटरेस्ट लो होना लगता है, और ये इंटरेस्ट लो होने से क्या होता है, उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो टोटली खत्म हो जाती है टुवर्ड्स द फिजिक्स, है ना। सो दिस इज द वेरी सिंपल इफेक्ट ऑन स्टूडेंट ड्यू टू सम गैप इन फिजिक्स टीचिंग। ओके, सो क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट द फिजिक्स, है ना। बेस्ट वे क्या है स्टार्ट द फिजिक्स। पहला जो है, नेसेसरी टू नो व्हाट इज फिजिक्स। स्टूडेंट को समझना पड़ेगा, या टीचर्स को भी समझने पड़ेंगे कि फिजिक्स है क्या, और इसके लिए हमें क्या करना है, हमके सारे सराउंडिंग्स में जो हैपनिंग हो रही है, जो भी एक्टिविटीज है, उसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है जिससे कि जब भी हम फिजिक्स पढ़े तो हम अच्छी तरह से अपने फिजिक्स को सराउंडिंग के साथ हम रिलेट कर सके, है ना। सेकंड है रियल लाइफ एक्टिविटीज। बहुत सारे रियल लाइफ एक्टिविटीज ऐसे हैं जो सराउंडिंग्स में हैपनिंग हो रहे हैं, वो उनको हम देख नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स जो है आपको एक फीलिंग सब्जेक्ट भी है,
आपको फील करना पड़ेगा, फीलिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए सो दैट कि आप फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझ सके। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी, ग्रेविटी को हम देख नहीं सकते हैं बट हम इसको फील कर सकते हैं। कब फील कर सकते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल होता है ना, तब हम इसको फील कर सकते हैं कि ये ग्रेविटी के अंडर या ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें अप्लाइड हो रहा है ना। नेक्स्ट इज योर मोशन, मोशन को हम इस तरह से अब देख नहीं सकते हैं बट हम जब वॉक करेंगे या रन करते हैं तभी हम मोशन को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती है बट हम इसको तब देख महसूस कर सकते हैं जब इसके कारण फैन और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो यूज करते हैं हम लोग। ओके, एंड ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स लाइट, लाइट को हम तब देखते हैं जब वो रेज हमारे आईज में आते हैं, महसूस करते हैं। तो ध्यान, दीज आर सम एग्जाम्पल। वेव्स, वेव्स जो है साउंड कब हम महसूस करते हैं? जब वो हम उसको सुनते हैं, किसी भी चीज को सुनते हैं तब हम वेव्स को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स फिनोमेना जो होते हैं वो हम उसको तभी महसूस कर सकते हैं जब हम अपने अप्लायंस सच एज मोबाइल पे हम यूज करते हैं, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जान सकते हैं बेटर। तो क्या है, अगर आप पूरे चीजों को एनालिसिस करें तो फिजिक्स जो है एक फीलिंग सब्जेक्ट है, फीलिंग ऑफ द सराउंडिंग एक्टिविटीज। जब तक नहीं आप सराउंडिंग एक्टिविटी को फील करेंगे तब तक आपको फिजिक्स बहुत अच्छी तरह से आप उसको नहीं समझ सकते हैं। और जब अच्छी तरह से आप फिजिक्स को समझने लगेंगे, जब अच्छी तरह से फिजिक्स को फील करने लगेंगे, देन योर कॉन्सेप्ट विल बी डेवलप, और वो कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा एंड इट विल बी यूजफुल टू अचीव योर गोल इन फ्यूचर। ओके, तीसरा जो पॉइंट है वो स्टेप बाय टीचिंग बहुत ही जरूरी है। स्टेप बाय टीचिंग का मतलब ये होता है कि हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बताएं, और उस एक फॉर्मूला से जरूरी नहीं होता है कि एक फॉर्मूला किसी एक फेनोमेना को ही वो इंडिकेट करा, वो अदर्स फेनोमेना को भी इंडिकेट करा। तो हमें बच्चों को ये रिलेट करके बताना पड़ेगा कि एक फॉर्मूला या एक थ्योरी हर किस किस जगह पे ये अप्लाई होता है ना, या हो रहा है, किस किस एक्टिविटीज में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्टेप वाइज होनी चाहिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप बच्चों को हमें बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टार्ट फाउंडेशन विद स्लो। जो फाउंडेशन होता है, शुरुआत में बच्चों का फाउंडेशन जो है वो स्लो करना चाहिए। स्लो होने से क्या है, बच्चों को टाइम मिलेगा अडॉप्ट करने के लिए, बच्चों को थिंक करने में, कि वो फिनोमेना को एक्टिव को फील करने में, जिससे कि उनका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग बने। ओके, सो लास्ट आई विल डिस्कस ऑन माय टीचिंग स्टाइल। my teaching style, my priority is to develop interest by teaching topic wise and step wise. topic wise means हम हर टॉपिक को एक ही जगह पे उसको रिलेट नहीं करते हैं, हम उसको डिफरेंट पॉइंट्स पे हम उसको रिलेट करके आपको बताएंगे कि ये इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, एंड स्टेप बाय टीचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होने से क्या है कि आपकी कंसेप्ट, आपके फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड देन वी कैन स्टार्ट फास्ट इन द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। ठीक है, और इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए रेगुलर एनालिसिस बाय टेस्ट आपके रेगुलर टेस्ट से हम इसको अचीव करना ट्राई करते हैं कि आपका कितना इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और किस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है। ठीक है, वेबिनार हम लेते हैं एंड 1-to-1 हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहेंगे कि फॉर सपोज कीजिए, दिस इज द, जैसे आपने क्लास 6 से ही एक फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे, दिस इज F = ma। F = ma होता क्या है, इसको हम बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सपोज दिस इज द वॉल, ये एक वॉल है, ओके, और वॉल में आप एक पंच दे रहे हैं, पंच आप इसके पंच मार रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो देयर इज 2 फेनोमेना। पहला तो आप इसको एक फोर्स दे रहे हैं वॉल को, एंड वॉल एक रेजिस्टिव फोर्स आपको दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ma। जो आप पंच मार रहे हैं, दिस इज कॉल्ड F, मतलब अप्लाइड फोर्स। आपने वॉल को एक फोर्स दिया F वॉल को, और वॉल ने आपको रिटर्न में क्या दिया, ma। तो क्या है कि आप
फोर्स जो अप्लाइड दे रहे हैं इसको तो आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि कितना फोर्स आप दे रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है आपको एमए से पता चलेगा कि आपके फिंगर में जब पेन स्टार्ट होगा, देन यू कैन फील हाउ मच फोर्स आई हैव गिवन टू द वॉल, है ना। सो दिस फोर्स एफ इज कॉल्ड F is your applied force and F is your applied force and MA is your resistive force। इसको अगर दूसरे ढंग से भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक वॉल है, एक बॉल है जिसका मास जो क्या है m है और इसका वेलोसिटी क्या है v1 है, एंड देन दिस बॉल इससे टकराता है और टकराने के बाद ये रिटर्न बैक हो जाता है ना। तो क्या है ना कि इसके कारण क्या है, जब ये मूवमेंट होता है एंड बॉल से टकराता है तो टकराने के बाद जो है इसकी मूवमेंट, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, सपोज v2। ओके, तो चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स इज गिवन टू द वॉल। ध्यान दीजिए, तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी एक तरह का फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स जो है जरूरी नहीं होता है कि इसी पॉइंट को डिस्क्राइब करे, वो डिफरेंट पॉइंट को भी वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक थर्ड पॉइंट को भी आप ले सकते हैं इसमें। सपोज दिस इज अ ब्लॉक, है ना, एक ब्लॉक है और ब्लॉक पे आप फोर्स दे रहे हैं, है ना, इसका मास है m। ध्यान दीजिए, दिस इज द फोर्स अप्लाइड फोर्स दे रहे हैं। अब ये फोर्स जो है जनरली सपोज ये पहले 1 न्यूटन का दिया, 1 न्यूटन, लेकिन ये मास जो है ये मूव नहीं कर रहा है, तो फिर हमने 2 न्यूटन का फोर्स दिया, फिर भी ये मास मूव नहीं कर रहा है। तब हमने 3 न्यूटन का फोर्स दिया, तब भी ये मूव नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमने 4 न्यूटन का फोर्स दिया, दे स्टार्ट टू मूव, दैट इज मीन इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब जो है ये फोर्स जो अप्लाइड फोर्स जो है और इसके अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज रेजिस्टिव फोर्स। ओके, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब जैसे ही आपका 4 न्यूटन से ज्यादा आप फोर्स लगा रहे हैं, 4 न्यूटन से आपने ज्यादा फोर्स लगाया, देन द ब्लॉक इज स्टार्ट टू मूव। ब्लॉक जो है मूव करना शुरू कर देता है और उसके बाद उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होना शुरू होता है। देन द फोर्स F इक्वल टू ma कम इनटू एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले कोई फेनोमेना हुआ नहीं है, इसके पहले भी एक फेनोमेना हुआ है, चल रहा था, जो कि हम इसको नहीं देख पाए, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, देन द फोर्स इक्वल टू ma कम इनटू द एग्जिस्टेंस। इस तरह से फोर्स जो है एक ही फोर्स है, लेकिन उसका वो डिफरेंट सराउंडिंग्स या डिफरेंट कंडीशंस में उसका एप्लीकेशन होता है और उसको समझना पड़ेगा। ये सारे जो है नेचुरल फिनोमेना है, ये सारे सराउंडिंग्स नेचुरल है, इसको आप फील कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीजों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, देन यू कैन लर्न F इक्वल टू m। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि हमें रिलेट करके पढ़ाना पड़ेगा, सो दैट आप उसको फंडामेंटली समझे एंड देन यू स्टार्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एज मच एज पॉसिबल। इससे क्या है कि आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड यू कैन अचीव योर गोल इन फ्यूचर। So I am starting a new batch, Selection Sure batch on the April 2026, है ना। I am waiting for your enrollment as soon as possible so that we can discuss all the points with you। और आपको फिजिक्स को कितना आसान, मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि आपका फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाए एंड यू कैन अचीव योर गोल इन फ्यूचर। ओके।